आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक एचआर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करता है। बट उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एम्प्लॉय के पास अपना यूएन नंबर होना चाहिए, मतलब वो ऑलरेडी पीएफ मेंबर होना चाहिए। अगर वो फर्स्ट टाइम प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो सबसे पहले उसको अपना यूएन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। वो एम्प्लॉय अपना यूएन नंबर उमंग ऐप से जनरेट कर सकता है। यूएन नंबर जनरेट करने के लिए उस एम्प्लॉय को अपने मोबाइल में उमंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है और उस उमंग ऐप से अपना यूएन नंबर जनरेट कर सकता है। और वही यूएन नंबर जो एम्प्लॉय ने जनरेट किया है उसी यूएन नंबर को अपने एचआर से शेयर करना पड़ता है। फिर एचआर उसी यूएन नंबर का यूज कर अपने कंपनी के एम्प्लॉयर पोर्टल पर उस एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करता है। तो आज की वीडियो में हम उसी प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक एचआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस ओनर के लिए इंपॉर्टेंट है जो खुद से ही अपना पीएफ का सारा काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने वाले हैं कि कैसे एचआर एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रैक्टिकल समझते हैं। तो सबसे पहले अपने गूगल पर टाइप कर लेना है ईपीएफओ एम्प्लॉयर लॉगिन और एंटर कर देना है। सबसे पहली वेबसाइट आपको यहाँ पर शो करेगी यूनिफाइड पोर्टल epfindia.gov.in। इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वो आपको एम्प्लॉयर के लॉगिन के पेज पर चल जाएगी। वहां पर आपने यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर नीचे लॉगिन पर प्रेस कर देना है। लॉगिन पर प्रेस करते ही आप ईपीएफओ के होम मेन्यू पर आ जाओगे, होम पेज पर आ जाओगे। राइट साइड में आप देखोगे आपके सामने एम्प्लॉयर की डिटेल है, ऊपर आपके सामने मेन्यू बार शो कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने मेंबर प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था, आज हम मेंबर रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंबर की रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें जो सेकंड नंबर पर रजिस्टर्ड इंडिविजुअल शो कर रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमसे कुछ वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है कि प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट या यूएन नंबर। वो हमसे पूछ रहा है कि जिस एम्प्लॉय की हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या उसके पास पहले से यूएन नंबर है, क्या वो पहले से पीएफ का मेंबर है। यहाँ पर हमें नो और यस सेलेक्ट करना होता है। अगर हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बताया था कि उसके लिए हमें उमंग ऐप पर जाना पड़ेगा, उसका यूएन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। जब वो यूएन नंबर जनरेट कर अपने एचआर को देता है तो एचआर इस पेज पर आके उसकी रजिस्ट्रेशन करता है। मतलब एम्प्लॉय को यहाँ पर अगर हम रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके पास यूएन नंबर होना मैंडेटरी है। पहले यूएन नंबर यहीं से एम्प्लॉयर जनरेट कर लेता था, बट अब एम्प्लॉय अपने एंड से उसको उमंग ऐप पर जनरेट करना पड़ता है, फिर यहाँ पर आके उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। अब जो हमारे केस में जो एम्प्लॉय है उसका ऑलरेडी यूएन नंबर है, तो यहाँ पर हम यस सेलेक्ट कर लेंगे। यस सेलेक्ट करते ही विंडो चेंज हो जाती है। जैसे ही आप देखोगे मैंने यस सेलेक्ट किया तो यहाँ पर विंडो चेंज हो गई। अब वो हमसे यूएन नंबर पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, आधार नंबर पूछ रहा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। मतलब 4 इंफॉर्मेशन हमारे पास उसकी होनी चाहिए। सबसे मस्ट होता है कि यूएन नंबर उसका होना चाहिए। यूएन नंबर यहाँ पर आप देखोगे स्टार मार्क्ड है, ये हमारे पास कंपलसरी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर उसका यूएन नंबर एंटर कर दूंगा। यूएन नंबर एंटर करने के बाद आप नीचे देखोगे उसका नेम का कॉलम है। नेम यहाँ पर आपको वही नेम एंटर करना है जो उसके आधार कार्ड में मेंशन है, वही नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर उसका नेम एंटर कर दूंगा। अब नेक्स्ट वो आधार नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर आपको उस एम्प्लॉय का आधार नंबर एंटर कर देना है। फिर जो भी उसके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो हमें यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। और नीचे कंसेंट फॉर्म जो नीचे बना हुआ है, आई हैव टेकन द कंसेंट ऑफ मेंबर, या मैंने ईपीएफ और ईपीएफ अधिनियम जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमने इसको टिक मार्क कर देना है, पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसको टिक मार्क कर हमने इसको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर जो वेरीफाई का बटन है हमने वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। नीचे आप देखोगे ग्रीन टिक मार्क बना हुआ है और लिखा है मेंबर डिटेल मैच्ड। मतलब जो हमने यहाँ पर डिटेल डाली है, जो उसकी रजिस्ट्रेशन जिस भी कंपनी में उसने पहले रजिस्ट्रेशन कराई थी, जहाँ वो जिस भी कंपनी में वो पहले मेंबर था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिटेल मैच हो गई है। जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार उसका मैच हो गया है। और हम यहाँ पर ओके के बटन पर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम ओके के बटन पर प्रेस करेंगे यहाँ पर न्यू पेज लोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारे सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर उसका यूएन नंबर है, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, ये सारी डिटेल उसमें पहले से ही फिल्ड है। मतलब जहाँ पर वो पहले काम करता था
जिस कंपनी ने उसका रजिस्ट्रेशन किया था, कंपनी ने उसकी ऑलरेडी डिटेल फिल कर रखी है। तो जब आप अपना यूएन नंबर जनरेट करते हो तो सारी डिटेल आपसे पूछी जाती है। जब एचआर उसको वेरीफाई करता है तो सारी डिटेल उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाती हैं, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम जो आपने एंटर किया वो सारा, पैन नंबर जो आपने एंटर किया वो सारा यहाँ पर आ जाता है। आपका मैरिटल स्टेटस आ जाता है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका मोबाइल नंबर जो आप यूएन जनरेशन के टाइम पर फिल करते हो वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो अब जो नीचे आप आओगे यहाँ पर देखोगे, अगर आप नीचे आप आओगे तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहा है, मतलब जिस भी कंपनी में वो ज्वाइन कर रहा है। जैसे हमारी कंपनी में पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देनी है जिस भी दिन वो हमारी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। और साइड में आप देखोगे मंथली ईपीएफ वेजेस एज ऑन ज्वाइनिंग। यहाँ पर ईपीएफ वेजेस से क्या मतलब है, जिस पर उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो ईपीएफ वेजेस यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर हम वही ईपीएफ वेजेस सेलेक्ट करेंगे जब वो हमारी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, जो भी उसकी ईपीएफ वेजेस हैं हम वो यहाँ पर डाल देंगे। अब ईपीएफ वेजेस क्या होती हैं, आपकी बेसिक सैलरी ही आपका ईपीएफ वेजेस है। अगर आपकी बेसिक वेजेस 15,000 है तो यहाँ पर आप 15,000 ईपीएफ वेजेस यहाँ पर एंटर कर दोगे। अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जब भी आप ईपीएफ वेजेस या बेसिक डिसाइड करते हो तो आपको उस स्टेट का मिनिमम वेज जरूर चेक कर लेना है। उस मिनिमम वेज के बेसिस पर ही आपको बेसिक सेलेक्ट करनी है और जो आपकी बेसिक होगी वही आपकी यहाँ पर ईपीएफ वेजेस हो जाएंगी। तो इस कॉम्प्लायंस का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है तो अपने मिनिमम वेज जरूर चेक कर लेनी है। अगर किसी अनस्किल्ड या स्किल्ड पर्सन की मिनिमम वेज 13,000 है तो उस केस में आपको बेसिक भी यहाँ पर 30,000 रखनी पड़ेगी, तो ईपीएफ वेजेस भी आपको यहाँ पर 13,000 रखनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो कंप्लायंस का इशू हो सकता है, आपकी कंपनी को नोटिस आ सकता है। तो इस चीज़ का यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर आपने यहाँ पर ईपीएफ वेजेस एंटर कर देनी है। यहाँ पर मैं 15,000 उसकी ईपीएफ वेजेस एंटर कर दूंगा। फिर नीचे आ जाता है कि वो क्या या इंटरनेशनल वर्कर है या डिफरेंटली एबल्ड है, तो यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि वो इंटरनेशनल वर्कर है या डिफरेंटली एबल्ड है। अगर वो नहीं है तो इसको आपने कुछ टिक मार्क नहीं करना, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे आ जाती है उसकी केवाईसी डिटेल। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का पैन नंबर, आधार नंबर मेंशन करना पड़ता है। अगर एम्प्लॉय ने यूएन के टाइम पर अपना आधार नंबर डाल दिया है तो वेल एंड गुड है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो उसके केवाईसी के डॉक्यूमेंट से कि उसका पैन नंबर जो उसने डाला है ठीक है, जो उसने नेम डाला है क्या वो ठीक है। अगर वो ओके है तो उसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है। फिर आपने नीचे आ जाना है, कंसेंट पर टिक मार्क कर देना है नीचे जहाँ पर आप देख रहे हो, इस पर आपने टिक मार्क कर कर यहाँ पर उसको सेव कर देना है। सेव करने पर यहाँ पर प्रोसेस खत्म नहीं होता, हमें इस मेंबर को अप्रूव भी करना पड़ता है। जब तक हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे वो हमारे पोर्टल में मेंबर शो नहीं करेगा, तो हमें उसको अप्रूव भी करना होता है। अप्रूव करने के बाद वो हमारे एक्टिव मेंबर लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक डेमो एग्जांपल लिया था। यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो डिटेल मैंने आपको बताई। तो कैसे यूएन नंबर जनरेट करना है वो अपने एम्प्लॉय से यूएन नंबर जनरेट करवा कर उसी यूएन नंबर को आप एज ए एचआर अपने एम्प्लॉयर पोर्टल से इस तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराओगे नीचे सेव वाले बटन पर प्रेस कर देना है। सेव करने के बाद अपने मेंबर वाले मेन्यू पर फिर से चले जाना है। मेंबर वाले मेन्यू पर अपने स्क्रॉल बार ओपन करना है और नीचे आप देखोगे अप्रूव वाला एक बटन शो कर रहा है। अप्रूव वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उसी एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी। आपने उस डिटेल को चेक कर लेना है, वहाँ पर व्यू की ऑप्शन होती है, आपने व्यू कर कर उसको चेक कर लेना है, फिर उसको यहाँ पर अप्रूव कर देना है। जैसे ही आप उसको अप्रूव करोगे वो आपके एक्टिव मेंबर लिस्ट में शो करना शुरू कर देगा, फिर आप उसका मंथली चालान फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड के पोर्टल पर एक एचआर रजिस्टर्ड करता है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं वहां पर आपका रिप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।